स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर सीपी कुलश्रेष्ठ आपका स्वागत करता हूं। बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में पिछले वीडियो में हमने कंपनी अधिनियम के इतिहास की चर्चा की थी। हमने जाना था कि कंपनी अधिनियम 1956 को बदलकर कंपनी अधिनियम 2013 प्रतिस्थापित किया गया है और उसके प्रावधानों के अनुसार आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी क्या है। वैसे तो आप सभी ने बचपन से ही कंपनी के बारे में पढ़ा है, सुना है। कंपनी बहुत लोकप्रिय प्रारूप है। बचपन में हमारे माता पिता ने हमें खूब सिखाया है कि हमारी कंपनी कैसी होनी चाहिए। निश्चित रूप से हमारी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, मतलब हमारा संग साथ, हमारे मित्र, जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, वो कंपनी यानी हमारा समूह जिसमें हम अपना समय बिताते हैं, इस आशय में कंपनी कहा जा सकता है कि हम जिस समूह में रहते हैं वही हमारी कंपनी है। मतलब साधारण अर्थ में कंपनी शब्द का अभिप्राय व्यक्तियों के संघ से है, ऐसे संघ से है जो किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं। 11th-12th में हमने सबने पढ़ा है कि व्यावसायिक स्वामित्व के बहुत सारे प्रारूप होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें एकाकी व्यवसाय है, साझेदारी है, सहकारी संगठन है और उनमें सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। सबसे अच्छा तो एकाकी व्यवसायी है। एक व्यक्ति जो व्यवसाय करता है वो अच्छा है, उसे अपनी खुद की मेहनत करनी है, सारा प्रॉफिट उसको मिलना है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति की अपनी लिमिटेशंस हैं, इसलिए कुछ साझेदारों को ढूंढकर साझेदारी कर सकता है तो थोड़ा बड़ा प्रारूप हो जाता है। लेकिन साझेदारी में भी जब काम नहीं चलता है तो सबसे लोकप्रिय प्रारूप कंपनी का ही दिखाई देता है। कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, छोटी छोटी पूंजी करके भी एक बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी एकत्र हो जाती है। और आप जानते हैं कि जब बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे लगाए जाएं, कोई संगठन चलाया जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है और वो बड़ी पूंजी केवल कंपनी प्रारूप में ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए आज जितने भी हम औद्योगिक संगठन, व्यापारिक संगठन हमें देखने को मिलते हैं, उसमें ज़्यादातर कंपनी के प्रारूप में ही देखने में मिलते हैं। ये जो कंपनी शब्द है लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है, COM कॉम प्लस PANIS। कॉम का आशय है साथ साथ, विद और टुगेदर, और PANIS का आशय है रोटी से, ब्रेड। इस प्रकार यदि हम शाब्दिक विश्लेषण करें तो कंपनी शब्द का अर्थ होता है शेयरिंग ए ब्रेड टुगेदर, अर्थात साथ साथ रोटी खाना। कंपनी व्यापक हिस्सेदारी का नमूना है। इसमें बहुत सारे लोग एक साथ एकत्र होते हैं तब वह कंपनी बनती है, इसीलिए इसको व्यापक हिस्सेदारी का नमूना कहा गया है। जब हम कंपनी अधिनियम की बात करते हैं तो हमें परिभाषा भी कंपनी अधिनियम के अनुसार ही अध्ययन करनी चाहिए। तो सबसे पहली परिभाषा जो है वो कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अनुसार कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी से है जिसका इस अधिनियम के अधीन अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अंतर्गत समामेलन हुआ है। इस परिभाषा से कोई खास विशेषता स्पष्ट नहीं होती है, केवल ये मालूम पड़ जाता है कि कंपनी वो है जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत समामेलित हुई है या इससे पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित हुई है। तो इसमें कोई भी विशेषताएं प्रकट नहीं होती हैं, इसलिए हम कुछ परिभाषा और जानना हमें चाहिए। चीफ जस्टिस मार्शल ने लिखा है, ए कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग, इनविजिबल, intangible, existing only in contemplation of the law, being a mere
creation of law, it possesses only the properties which the charter of its creation confers upon it, either expressly or as incidental to its very existence. न्यायाधीश मार्शल लिखते हैं कि कंपनी अदृश्य अमूर्त होने के कारण एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में ही होता है। कानून द्वारा निर्मित होने के कारण इसकी वे ही विशेषताएं होती हैं जो इसको जन्म देने वाला अधिकार पत्र इसे स्पष्ट रूप से प्रदान करता है अथवा जो इसके अस्तित्व के लिए सहायक होती है। ये परिभाषा बहुत व्यापक है, विस्तृत है, बहुत सारी विशेषताओं को स्पष्ट करती है, लेकिन फिर भी सबसे लोकप्रिय परिभाषा प्रोफेसर हेने की है। प्रोफेसर हेने लिखते हैं, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। प्रोफेसर हेने के अनुसार कंपनी से आशय विधान द्वारा निर्मित ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका पृथक अस्तित्व तथा अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है और जिसकी एक सार्व मुद्रा होती है। ये परिभाषा बहुत लोकप्रिय है और अक्सर परिभाषा ये परीक्षा में इसी प्रकार से आ जाती है कि इन्वर्टेड कॉमास में परिभाषा दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि विश्लेषण कीजिए। सीधे सीधे बहुत कम पूछा जाता है कि कंपनी की परिभाषा बताइए या कंपनी से क्या आशय है तथा कंपनी की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। अगर आपने ये परिभाषा याद कर ली तो आपको आधे से ज्यादा विशेषताएं तो वैसे ही याद हो जाएंगी। तो इस प्रकार तकनीकी रूप से हम कह सकते हैं कि कंपनी का अर्थ साधारणतया सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जिसे कानून कृत्रिम व्यक्ति अथवा संविधिक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान करता है। इसका अस्तित्व स्थायी व सदस्यों से पृथक होता है। इसके विधिक अधिकार और कर्तव्य होते हैं। कंपनी के सदस्यों का दायित्व सामान्यतः सीमित होता है। कुछ कंपनियां असीमित दायित्व वाली में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन लोकप्रिय जो प्रारूप है वो सीमित दायित्व का ही है और यही इसको लोकप्रिय बनाता है। यह दायित्व जो अंशधारी होते हैं उनके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्य में से जो राशि बाकी रही है, अदत्त रही है, केवल उस राशि तक सीमित होता है और इसीलिए ये ज्यादा लोकप्रिय है कि उसके सदस्यों से उसके अतिरिक्त कोई पैसा नहीं मांगा जा सकता। कंपनी का संचालन प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित होता है और उसी तरह से जो चयनित संचालक होते हैं उनके माध्यम से किया जाता है। कंपनी का अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसका समापन तथा विघटन न कर दिया जाए। तो स्पष्ट है कि इससे हमें कंपनी की सारी विशेषताएं स्पष्ट हो जाती हैं और हम कंपनी को अच्छी तरह से जान सकते हैं।